गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं हमारे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 14 और आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरणों के हल गुणनखंड विधि के द्वारा। हमने अपनी पिछली वर्कशीट में द्विघात समीकरणों के बारे में जाना था। आज हम उन द्विघात समीकरणों को हल करना सीखेंगे। हमने देखा था कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है वो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में होता है और आज हम इसे मध्यपद गुणनखंड विधि से हल करना सीखेंगे। इस विधि को हमने 8वीं कक्षा और 9वीं कक्षा में भी सीखा था, तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, हमें उदाहरण दिया हुआ है 2x² - 5x + 3 बराबर 0। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई द्विघाती समीकरण मिलेगा आप इसमें अपने गुणांकों को पहचानिए। ठीक है, यहाँ a कितना है? a है 2, b है हमारा -5 और c है हमारा 3। फिर आपने क्या करना है, मध्यपद तोड़ना है। तो सबसे पहले ये जो आपका a है और ये जो आपका c यानी कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला उसको गुणा करके साइड में लिखिए। तो आपने 2 × 3 लिखा, किसके बराबर आया? 6 के बराबर आया। और मध्यपद को आपने अलग से लिखा b को, वो किसके बराबर है? -5 के। अब आपको ऐसी दो संख्याएं सोचनी है कि जब आप उनको गुणा करें तो उत्तर आए 6 और जब आप उनको जोड़े या घटाएं तो उत्तर आना चाहिए -5। तो हम यहाँ पर 6 के गुणनखंड देखते हैं। 6 के गुणनखंड होते हैं 6 × 1। अब 6 को 1 से गुणा कर रहे हैं तो 6 तो मिल रहा है और अगर मैं 6 में से 1 घटाऊँगी तो मुझे मिलेगा 5। पर वो 5 कैसा आएगा? वो तो प्लस का 5 आ जाएगा, मुझे तो माइनस का 5 चाहिए था। और अगर मैं इसको माइनस का मान लूँ तो मेरा उत्तर -6 हो जाएगा। तो यानी कि ये सही हल नहीं है। 6 को मैं और कैसे लिख सकती हूँ? 2 × 3। 2 × 3 करने पर 6 तो मिल रहा है और इनको जोड़ने पर 5 भी मिल रहा है, पर हमें तो चाहिए -5। तो यानी कि ये भी सही उत्तर नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 6 के गुणनखंड -2 × -3, क्योंकि जब 2 माइनस की संख्याएं गुणा होती है तो उत्तर तो प्लस का 6 आएगा। और -2 -3 जो है वो किसके बराबर है? वो -5 के बराबर है। माइनस माइनस कहता है संख्याओं को जोड़ दो लेकिन निशान किसका लगाओ? माइनस का। ठीक है, तो यानी कि इस एग्जाम्पल में अब हमें क्या करना है? 2x² तो 2x² रहेगा। इस -5 की जगह आप क्या लिख दोगे? -2x और -3x। ठीक है ना, इस -5x को आपने ब्रेक कर दिया, इस एक पद को आपने 2 पदों में तोड़ दिया। तो ये यहाँ आ गया -2x -3x प्लस में 3 बराबर में 0। अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो? इन दोनों में से आपने 2x कॉमन लिया, क्या बचा अंदर? अंदर बचा 1x, क्योंकि x² था। 2x पूरा बाहर चला गया तो क्या बचा? -1। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो? इन दोनों में आप -3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर? -3 चला गया तो सिर्फ x बचा। और क्योंकि यहाँ प्लस था और मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? माइनस। माइनस का साइन जब भी लोगे कॉमन तो ब्रैकेट के अंदर सबके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और क्या बचेगा? 3 एकम 3। अब इसके पास भी x-1 है, इसके पास भी x-1, तो आपने x-1 कॉमन लिया और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में क्या आया? 2x - 3। ये किसके बराबर है? 0 के। तो एक बार आप 2x - 3 बराबर 0 लिखोगे और एक बार आप लिखोगे x-1 बराबर 0। अब इसको हल करोगे, 2x अपने प्लेस पर रहा, ठीक है, और बराबर का निशान 0 के पास ये 3 जाएगा तो उसका चिन्ह बदल गया तो वो प्लस का हो गया। और किसी भी संख्या में जब आप 0 जोड़ते हो तो वही संख्या उत्तर होती है। तो यानी कि 2x बराबर ये यहाँ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर किसके आ गया? x बराबर आ गया 3/2 के। और इसी तरीके से x-1 बराबर 0 था, यहाँ जाएगा तो x + 1 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा ना, तो इसलिए उत्तर आया x बराबर 1। एक बात और याद रखेंगे सब बच्चे, जब भी आप द्विघाती समीकरण को हल करोगे तो आपको जो हल मिलेगा, जो x के जो मान मिलेंगे वो 2 मिलेंगे, क्योंकि समीकरण की घात कितनी है? 2। समीकरण की घात कितनी है? 2। तो आपको x की ऐसी 2 वैल्यूज़ मिलेगी। इसे आप मूल भी कह सकते हो, ठीक है, इसे आप समीकरण का हल भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, तो एक बार वापस रिवाइज करो, आपने क्या सीखा? स्टेप 1 आपने ABC आइडेंटिफाई करे। स्टेप 2 आपने A को C से गुणा कर देखा। चरण नंबर 3 यानी कि स्टेप नंबर 3 आपने अपने मध्य पद को अलग से लिखा।
चरण नंबर 4, आपने गुणनखंड सोचे, आपने खुद सोचा कि मैं ऐसी कौन सी दो संख्याएं लूँ कि जिनको मैं गुणा करूँ तो मुझे ये स्टेप नंबर 2 वाली संख्या मिले और जोड़ने घटाने पर मुझे ये तीसरे नंबर वाली यानी कि मध्य पद मिले। आपने मध्य पद को तोड़ा, फिर आपने क्या करा, शुरू के दो एक साथ ले लिए, कोष्टक में लगाए, कोष्टक लगाए मीन्स आपने ब्रैकेट्स लगा दिए, ठीक है, कॉमन लिया और आपने उनको हल करा। इस तरह से हम किसी भी द्विघाती समीकरण को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं, अगर कभी आपको, यहाँ तो बहुत छोटी सी संख्या थी, गुणा करने पर 6 आ रहा था जिसे आपने आसानी से कर लिया कि 2 या 6 करेंगे तो हमें मिल जाएगा। अगर कभी आपको कोई बड़ी संख्या मिल जाए जैसे 376, 2345 या 345, तो हम क्या करेंगे, तो आप उनके अभाज्य गुणनखंड करोगे। जैसे यहाँ देखो 376 का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, 1 हासिल गया तो 2 अट्ठे 16, 1 गया 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करा 2 निम 18, 2 चौक 8, फिर 2 से करा 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। अब 47 एक अभाज्य संख्या है तो 47 एकम 47। अब अगर आप ध्यान से देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हुआ, 8। 8 को अगर मैं इस 47 के साथ गुणा करूँगी तो भी क्या आएगा, 376 आएगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये 2 2 ले लेती तो ये हो जाता 2 दूनी 4 और इन दोनों को गुणा कर देती तो ये आ जाता 94, है ना। तो यानी कि 94 गुणा 4 करोगे तो वो भी 376 के गुणनखंड है। इसी तरीके से अगर आप ये 3 ले लेते आपस में, 188 गुणा 2, ये भी 376 के गुणनखंड बन जाते। 376 एकम 376, ये भी एक 376 का गुणनखंड बन जाता। तो अगर कभी आपको बड़ी संख्या मिलेगी तो आप अभाज्य गुणनखंड करके आप अपना मध्य पद के अकॉर्डिंगली हल कर सकते हो, ठीक है। अब ज़रा ये क्वेश्चंस देखते हैं जो आपको खुद करने हैं। आपको इनके मूल निकालने, द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना, मूल निकालना, हल निकालना एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। यानी कि आपको बस सॉल्व करना है, एक्स का मान निकालना है, ठीक है। सबसे पहले गुणांकों को पहचानो, ए कितना है 100, बी कितना है माइनस का बी है हमारा -20 और सी है हमारा 1। तो सबसे पहले 100 को और 1 को गुणा किया तो 100 एकम 100, ठीक है। और मध्य पद है -20। अब सोचो ज़रा, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं कि जब मैं उनको गुणा करूं, गुणा करने पर तो मुझे मिले 100, ठीक है, और उनको जब मैं जोड़ूं या घटाऊं तो मुझे मिले -20। अब सबसे पहले तो आता है दिमाग में कि 20 पंजे 100, लेकिन 20 में से 5 घटाऊंगी तो -20 तो मिला नहीं। और क्या हो सकता है, 10 धाम 100, है ना, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो हमें 100 मिल जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए -20। तो यानी कि हम क्या लेंगे, -10 और -10। इस माइनस के 20 को आप कैसे ब्रेक करोगे, इसको आप लिखोगे -10x और वापस -10x, और फिर आप कॉमन लोगे और फिर आप इसको हल करोगे, ठीक है ना। क्योंकि जब -10x से गुणा होएगा तो आपको 100 मिल जाएगा और -10 किसके बराबर होता है, -20 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके आगे 100x² तो रहेगा ही रहेगा। तो आप ध्यान से इसको हल करिएगा, अपने आप कॉमन ध्यान से लीजिएगा और सॉल्व करिएगा। सेकंड है 6x² -x -2। ए है 6 के बराबर, बी है -1 और सी है -2। यानी कि अब मुझे गुणा करने पर 6 को -2 से गुणा किया तो आ रहा है -12, 6 दूनी 12, और बीच में जो मध्य पद है वो है -1। तो अब आपको ऐसे दो संख्याएं सोचने हैं कि जब आप उनको गुणा कर रहे हो तो आपको मिले उत्तर गुणा करने पर -12 और उनको जोड़ने और घटाने पर मिले आपको -1। तो ये तो बहुत आसान है, 4 गुणा 3 अगर आप करते हो तो आपको मिल रहा है 4 तिया 12। क्योंकि आपको माइनस में आंसर चाहिए तो आप बड़ी वाली संख्या को किस में ले लोगे, माइनस में ले लोगे। तो यहाँ पर आपका क्या टर्म बना, 6x² -4x प्लस 3x -2, ठीक है। अब ध्यान से कॉमन लेना और फिर करना, ओके। अब इसी तरीके से जो हमें तीसरा दिया हुआ है वो है 2x² प्लस x -300।
अब देखो 2 को 300 से गुणा कर रहे हैं माइनस के 300 से, तो आएगा माइनस का 600, है ना। अब आ गई ना बड़ी संख्या, और आपको चाहिए कि जब उसको जोड़ो या घटाओ तो आपको मिले 1, है ना, प्लस का 1। तो अब ऐसे 600 के गुणनखंड सोचने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है बच्चों, तो आप ऐसे में क्या करोगे, आप 600 के गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड करेंगे सब बच्चे। 600 के कैसे गुणनखंड करने हैं आपने, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 तिया 6, 0 0, फिर से 2 पे करा, 2 एकम 2, 1 गया, 2 पंजे 10, 0, फिर से 2 से करा, 2 सत्ते 14, 1 गया, 2 पंजे 10। अब किससे करूँ, 3 से कर लेते हैं, चलो 3 दूनी 6, कितना गया 1, 3 पंजे 15। अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, पचम 25, पचम 25 हो गया, तो 5 एकम 5। अब आपने क्या करना है, अब इस अभाज्य गुणनखंड से ढूंढो, देखो किस तरीके से, कौन से ऐसे 2 नंबर का आप जोड़ा बनाओ कि जब आप उनको गुणा करो तो आपको 600 मिले, और जब आप उनको जोड़ो या घटाओ तो आपको क्या मिले, 1 मिले, प्लस का 1। चलो चेक करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 तिया 24, और ये था पचम 25, है ना। यानी कि जब आप 25 गुणा 24 कर रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो, 25 गुणा में 24 कर रहे हो, तो आपको 600 मिल रहा है ना बेटा। और जब आप 25 में से 24 घटाओगे, 25 माइनस 24 करोगे, तो आपको 1 मिल जाएगा। तो यानी कि आपके गुणनखंड क्या हुए यहाँ पर, 2x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300। आपने इस x को कैसे तोड़ना है, आपने इसको 25x माइनस 24x करके तोड़ना है, ठीक है, और फिर कॉमन लेना है, और फिर अपना हल करके आपने उत्तर निकालना है, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको कहा गया है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और संख्याओं का गुणनफल 182 है। आपको 2 संख्याएं सोचनी है कि जिनका टोटल 27 है। अगर मान लो पहली संख्या है x, माना पहली संख्या हो गई x, तो दूसरी कितनी होगी बता सकते हो, दूसरी हो जाएगी 27 माइनस x। कैसे निकाला हमने ये, अच्छा चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मेरे पास 2 संख्याएं हैं जिनका टोटल है 100, कितना है टोटल 100, उनका योग है 100। अगर मैं कहूँ पहली संख्या 40 है, तो दूसरी कितनी होगी, आप फटाफट बता दोगे मैम 60 होगी। 60 कैसे आया, 100 में से 40 घटाने में से आया, यानी कि टोटल में से जब पहली संख्या आप माइनस कर रहे हो तो आपको दूसरी संख्या मिल जाती है ना। एक और एग्जाम्पल देखो, मान लो अगर योग है 15, योग कितना है 15, पहली संख्या है 4, दूसरी कितनी होगी, दूसरी कितनी होगी 15 माइनस 4 यानी कि 11, 4 और 11 को जोड़ोगे तो योग ही मिलेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर हमने माना पहली संख्या है x और दूसरी संख्या हो गई 27 माइनस x। अब इन दोनों का गुणनफल, यानी कि इन दोनों को गुणा करने पर क्या उत्तर आ रहा है, इन दोनों को गुणा करने पर उत्तर आ रहा है 182, क्या आ रहा है 182, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये हमारा एक द्विघाती समीकरण बन रहा है। आप इसको खोलो ब्रैकेट को, x को आप 27 के साथ गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 27x माइनस का x² बराबर में 182। अब क्या करो, क्योंकि यहाँ x² माइनस का आ रहा है ना, सबको दूसरी तरफ ले जाओ बराबर के, और सबका चिन्ह ध्यान से देखो, माइनस का x² है, जब इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का x² हो जाएगा, है ना। और ये 27x यहाँ प्लस का है, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का 27x हो जाएगा। और 182 तो पहले से ही वहाँ पर था, तो प्लस का 182 वैसे का वैसा रहेगा, और बराबर में क्या बच गया, जब ये सारे वहाँ चले गए तो बराबर में बच गया 0। अब आपको ध्यान से वापस मध्य पद तोड़ना है, आपको 182 के गुणनखंड करने हैं यहाँ पर,
फिर आपको सोचना है कि ऐसे कौन सी दो संख्याएं ले कि गुणा करें तो 182 मिले, जोड़े या घटाए तो आपको माइनस का 27 मिले। तो आप गुणनखंड करिएगा, अभाज्य गुणनखंड करिएगा और इसके गुणनखंड करके संख्या को निकालिएगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको संख्या जो निकालोगे उनको ध्यान से निकालिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज की विधि समझ में आ गई है। आज हमने मध्य पद तोड़कर, या इसको हम कह लेंगे गुणनखंड कर कर, हमने द्विघात समीकरणों को हल करना सीखा है। यहाँ शुरू में भी आपको कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, ये भी आप करिएगा। ये आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए है कि आप किस तरीके से, कि 3 को 4 से गुणा कर रहे हैं तो 12, 3 में 4 जोड़ा तो 7, जो जो चिन्ह दिए हुए हैं उस तरीके से आपने इसको हल करना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ में आई है। जब आप इसको नोट डाउन करेंगे तो ये रिक्त स्थान जो दिए हुए ये भी करिएगा, इस एग्जाम्पल को नोट डाउन करिएगा। ठीक है, स्टेप्स को एक बार लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। ये बड़े अंकों वाले अभाज्य गुणनखंड भी करिएगा और फिर ये जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन्हें हल करिएगा। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। अगर वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।